नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब कोरोना और कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3 वैक्सीन है जिन पे काम चल रहा है। उसके बाद स्वाभाविक रूप से एक लेमैन ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार वो 3 वैक्सीन कौन सी है और किस स्टेज पे है, जिसका कि जिक्र मैं पहले एपिसोड में कर चुका हूं, फिर भी इसमें कर रहा हूं। वो जो 3 वैक्सीन की बात कर रहे थे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने जो कोविशील्ड पे काम कर रहा है, तीसरे ह्यूमन ट्रायल उसका तीसरा चल रहा है, उसका जिक्र है और वो कर रहे थे क्योंकि इसमें सीरम इन्वॉल्व है जो भारत में है। दूसरा है भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने जो कोवैक्सीन तैयार किया है, जिसका ट्रायल जो है दूसरे चरण में अब पहुंचने वाला है। और तीसरा है जायडस कैडिला की जैकोडी, ये भी भारत में ही डेवलप हो रहा है, ये इसका ट्रायल दूसरे चरण में चल रहा है। सबसे एडवांस स्टेज में कह सकते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का प्रोजेक्ट है वो है और उसके जल्दी आने की पूरी संभावना है। हमारे जो दोनों वैक्सीन जो पूर्ण रूप से भारतीय है वो दूसरे स्टेज में कह सकते कि हैं, और जबकि वो पहली तीसरे स्टेज में है। लेकिन इस बीच जो अब रसिया ने ये ऐलान किया कि हमने वैक्सीन बना लिया है, तो WHO ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पूरी दुनिया ने उसको शक की नज़र से देखा। हालांकि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा था कि हमने इसको अपनी बेटी पे आजमाया और ये एकदम सक्सेस है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही थी कि भाई आपने तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल कहाँ पे कितने लोगों पे किया, क्योंकि इसका जो पैमाना होता है वो तीसरा फेज का जो ह्यूमन ट्रायल किया जाता है उसमें मास स्केल पे किया जाता है, ताकि देखा जाता है कहीं इसका साइड इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है। तो उस तीसरे ह्यूमन ट्रायल के लिए रसिया प्रयास कर रहा है अभी। और इसी बीच में जो जिन संस्थानों ने मिल करके इस स्पुतनिक 5 जो उसका नाम है वैक्सीन का वो बनाया है, उसको गामालेया और RDIF रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इसने RDIF ने बनाया, उसके CEO है किरिल दमित्रियेव, उन्होंने भारत की मदद मांगी है। भारत, ब्राज़ील और दक्षिणी कोरिया का नाम उन्होंने लिया और वो जानते हैं कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि मास स्केल पे वो प्रोडक्शन बहुत जल्दी और ज़्यादा कर सकता है, इसलिए उन्होंने भारत की मदद मांगी है। और इसके अलावा तीसरे स्टेज का जो ह्यूमन ट्रायल है वो भी रसिया का कोशिश कर रहा है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये इसके लिए भारत ने क्या कर रखा है कि जब उन्होंने भारत से मदद मांगी सीधे सीधे कि भारत इसमें हमारी मदद कर सकता है, तो भारत ने जो है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी इस तरीके के प्रोजेक्ट है अलग से एक ग्रुप बना रखा है एक्सपर्ट्स की, वो उस पर विचार कर रहा है कि क्या हम इसमें आगे आ सकते हैं, क्या ये विश्वसनीय है, कितना विश्वसनीय है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये कहा था कि जो रूस ने ऐलान किया है, डॉक्टर गुलेरिया, उसको देखना पड़ेगा कि वो कितना सेफ है। जैसा कि रूस दावा कर रहा है कि हमारा सेफ है, क्योंकि तीसरे फेज का यदि ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है तो या तो उसको पहले वो कंप्लीट करे, और यदि कंप्लीट नहीं करता है, बिना कंप्लीट किए ही यदि वो प्रोडक्शन चाहता है, भारत की मदद चाहता है, तो भारत पहले उसको देखेगा, क्योंकि जब भारत उसका प्रोडक्शन करेगा तो इसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो दुनिया को ये आश्वस्त करे कि ये सेफ है। यहीं पे आके बात फंस रही कि अब देखते हैं कि भारत इसमें कैसे रिएक्ट करता है। वो जो दमित्रियेव हैं, जो CEO हैं, उन्होंने तो भारत की मदद मांगी, लेकिन भारत ने उस पर औपचारिक रूप से क्या स्टैंड लिया ये अभी पता नहीं चला है। जैसे पता चलेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे ये उम्मीद बढ़ जा रही है कि यदि रसिया के प्रोजेक्ट को भारत ने हरी झंडी दी कि ठीक है हम उसका प्रोडक्शन करेंगे, तो कहीं पे भी बने वैक्सीन, पहली वैक्सीन भारत में ही बनेगी। ऑक्सफोर्ड की सबसे एडवांस स्टेज में है और रसिया कह रहा है कि मैं बना चुका हूं, और दोनों भारत से मदद ले रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना